हेलो स्टूडेंट, मैं यूएस मालाकार आप सबके बीच माई केमिस्ट्री में आज उपस्थित हुआ हूँ। और लीजिए, केमिस्ट्री को रोमांचक बनाने के लिए आपके सामने आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको कोई नहीं बताएगा कि ये ऑक्साइड किस टाइप के बनते हैं और कैसे बनते हैं। बड़ा इजी वे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन क्या, N, क्लियर है। ऑक्साइड कब बनते हैं? जब ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, क्लियर है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तब ऑक्साइड बनाता है। आपने सुना होगा नाइट्रोजन जो है अपने परिवार में एनालॉमस बिहेवियर करता है, सबसे अलग बिहेवियर करता है। ये सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कैसे ज़्यादा ऑक्साइड बनाता है इसको थोड़ा सा देखते हैं अपन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ये इसका 1s है, इसका 2s और इसका 2p, क्लियर है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी देखिए 1s2 2s2 2p4, क्लियर है। क्या समझे? 1s2 2s2 2p4। अब अपन को समझना क्या है इसमें। देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्साइड बनाता है, जबकि बाकी इस परिवार के जैसे फास्फोरस है, ठीक है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, वो तो ज़्यादा ऑक्साइड नहीं बनाते। वो केवल जो है M2O3 टाइप्स के ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये N2O बनाता है, NO बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O4 बनाता है, और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5 बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो केवल ऑक्सीजन के साथ ही इतना ज़्यादा ऑक्साइड बना पाता है, क्लियर है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के साथ ही शो करता है। तो क्यों शो करता है इसको अपन थोड़ा समझते हैं। आप जानते हैं नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन की साइज़ जो होती है सबसे छोटी होती है। फास्फोरस की साइज़ बड़ी होती है, आर्सेनिक की इससे बड़ी, और एंटीमनी की इससे बड़ी, और बिस्मिथ की सबसे बड़ी। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा रिमाइंड करिए, नाइट्रोजन साइज में सबसे छोटी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई। इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, हाई होती है। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, क्लियर है। ऑक्सीजन भी अपने परिवार का सदस्य है, मुखिया है, और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने देखा होगा, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति, अपनी ओर खींचने की शक्ति, दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या करेंगे, ये भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, ये भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, क्लियर है। ये भी, ऑक्सीजन भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन और ये भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, दोनों खींचना चाहेंगे। तो इन दोनों में यदि हम कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से थोड़ी सी अधिक होती है, इसलिए ये खींचने लगता है इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट सेल है यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचते चलेगा। इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए, 1s2 2s2 2p4। अब देखिए कैसा, ये ऑक्सीजन जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये खींचा, अपनी ओर खींचा, एक एक करके खींचेगा। क्यों एक एक करके खींचेगा, क्योंकि ये भी खींचने वाला है और ये भी खींचने वाला है, तो ये एकदम से देगा तो नहीं, इसलिए ऑक्सीजन एक एक करके खींचेगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को खींचा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, +2, तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक एक करके 3। अब इसके बाद ये आउटर मोस्ट सेल के एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से 4th इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 5th इलेक्ट्रॉन।
ऐसे ऑक्सीजन धीरे 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 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते जाता है और इससे जुड़ते जाता है। कैसे जुड़ता है? N2O के रूप में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, NO के रूप में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, N2O3 के रूप में +3, N2O4 के रूप में +4 और N2O5 के रूप में +5। इसको अपन दूसरे वे में, आपने कई YouTube वीडियो देखे होंगे, उसमें भी समझाया जाता है कि इन दोनों के बीच में पी पाई बॉन्डिंग होता है। पी पाई बॉन्डिंग क्या है उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। एक रीजन समझ आ गया? ये हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि कैसे ऑक्सीजन एक एक करके इलेक्ट्रॉन को खींचता है और उससे जुड़ करके ऑक्साइड बनाते जाता है। इसलिए नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +1, +2, +3, +4, +5 स्टेट शो करता है और ऐसे नाइट्रोजन के कई ठो आपको ऑक्साइड मिलते हैं। ये +1 वाला, +2 वाला, +3 वाला, +4 ऑक्सीडेशन और यहाँ नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन। अब अपन बात करते हैं, एक तो इसके खींचने की शक्ति, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने क्या देखा? पहला पॉइंट क्या देखा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऐसा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सेकेंड, ये पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्या है पी पाई बॉन्ड? इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इसका पी कक्षक देखिए जरा, इसके पी कक्षक में ये 2px, 2py और 2pz एक एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको। इसके भी पी कक्षक में देखिए जरा, 2px, 2py, 2pz 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब ये क्या करता है? देखिए इसका पी वाई कक्षक इसके पी वाई कक्षक से, पी कक्षक इसके पी कक्षक और इसके पी कक्षक दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड बनने के कारण इसी को हम कहते हैं पी पाई बॉन्ड। ये इसके पी कक्षक और इसके पी कक्षक के मध्य पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण से आसानी से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्साइड बना लेता है। अब बात इसमें ये आती है कि भाई नाइट्रोजन ही बनाता है, बाकी क्यों नहीं बनाते, है ना? फास्फोरस क्यों नहीं बना लेता? तो जनरल उसको भी थोड़ा देख लेते हैं अपन। ठीक है, फास्फोरस हम यहां पर लिख देते हैं, देखिए जरा, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस की बात करते हैं अपन। फास्फोरस पी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल है ना। वन एस, 2s, 2p, 2p6, 3s, 3p3। साइज आप देख पा रहे होंगे, फास्फोरस की साइज बहुत बड़ी है। फास्फोरस की साइज बहुत बड़ी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तो ये भी खींचेगा, कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। कैसे खींचेगा? देखिए जरा, इसको इरेज करूं, ये कैसे खींचा? देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। चूंकि इसकी साइज बड़ी है, इसलिए ये जो आउटर मोस्ट सेल है, एस कक्षक और पी कक्षक है ना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 3 इलेक्ट्रॉन, ये बहुत दूर होते हैं, न्यूक्लियस से बहुत डिस्टेंस में होते हैं। इसलिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये शीघ्रता से खींच लेगा। तो ये एक एक करके ना खींच करके क्या खींचेगा? तीनों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ खींचेगा। तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन दर्शाएगा? +3। और 3 और 2 आउटर मोस्ट सेल के 3 + 2, इसको भी ये एक साथ खींच सकता है। तो ये कितना दर्शा देगा? 3 + 2 कितना हो गया? 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन में ऐसी बात नहीं थी। नाइट्रोजन में क्या था? नाइट्रोजन भी अपनी ओर खींच रहा था। यहाँ फास्फोरस अपनी ओर नहीं खींच रहा है, कम खींच रहा है।
लेकिन ऑक्सीजन की खींचने की शक्ति, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर जो क्या होता है, हाई होता है। हाई होने के कारण ये इकट्ठा 3 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है या पूरे 5 इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। इसीलिए ये फास्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, P2O3 और P2O5। ठीक है, इसी को P4O10 के रूप में, डाइमराइज रूप में लिखा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म P4O10 रूप में रहता है। तो ये मज़ा आया, ये बहुत ही इफेक्टिव है। देखिए, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, दूसरा पी पाई बॉन्ड। इसमें पी पाई बॉन्ड नहीं बनता। कैसे, क्यों नहीं बनता, क्यों पी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा इसमें? देखे जरा, पी पाई क्यों नहीं बनेगा? ये 3s है, ये 3p है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 1 2 3। इसका देखिए क्या है, 2p में 1 2 3 4। क्लियर है? जब ये जुड़ता है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो इसका s कक्षक का इलेक्ट्रॉन जो है d कक्षक में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? d कक्षक में। ये इसका p कक्षक था, ये इसका कौन सा कक्षक? d कक्षक। और ये इसका कौन सा कक्षक है? p कक्षक। तो इन दोनों के मध्य जब बॉन्ड बनता है तो ये p पाई d पाई बॉन्ड कहलाता है। अब p पाई d पाई बॉन्ड बनने के कारण ये जो है, इसमें ज़्यादातर एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा इसमें पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता, बल्कि पी पाई डी पाई होता है। इसीलिए केवल +3 और +5, जबकि नाइट्रोजन +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, मज़ा आया? ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमेशा बने रहेंगे। हमारे इस माई केमिस्ट्री चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपको और अच्छे यूनिक टिप्स आपको हम केमिस्ट्री से देंगे, और यकीन मानिए आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू।